वो 4 लोग कौन थे? वो 4 लोग मेरे लिए ग्राहक थे या वो 4 लोग मेरे लिए बिल्कुल इनवाइट किए थे आपको? इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि जो भी इनविटेशन हुआ था वो हुआ था इनॉग्रेशन के दिन, दैट वाज ऑन 30 दिसंबर। दे हैव विजिटेड ऑन 31 दिसंबर अराउंड 12 और बिटवीन 12 एंड 1 PM। तो दैनिक अखबार में छपे एक खबर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। आज हर जगह उसी खबर की चर्चाएं हो रही है। अखबार में छपे उस खबर ने जहां एक तरफ अखबार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया पुलिस की साख में भी बट्टा लगा दिया है। जहां एक तरफ अखबार में छपे खबर ने पत्रकार की बदनीयती पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिया है कि आखिर किसे बदनाम करने की नीयत से खबर छापा गया। आखिर गलत और भ्रामक खबर के प्रकाशन से किसे लाभ मिला। आखिर किसके इशारे पर खबर को प्रमुखता दी गई। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलत और भ्रामक खबर के प्रकाशन के बाद चारों तरफ पूर्णिया पुलिस की हो रही किरकिरी पर अब तक पुलिस की चुप्पी क्यों है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल हिंदुस्तान अखबार के पूर्णिया संस्करण में मोटी हेडलाइन के साथ एक खबर छपी कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं पुलिसकर्मी। इस अखबार में लिखा गया है कि पूर्णिया जिले के 4 पुलिसकर्मी सिल्लीगुड़ी के एक बियर बार में ग्रुप बनाकर शराब पार्टी कर रहे थे। खबर के साथ ही एक तस्वीर भी छापा गया है जिसमें चारों पुलिसकर्मी के हाथों में गिलास दिखाई दे रहा है और अखबार के मुताबिक चारों पुलिसकर्मी के हाथों में जो गिलास दिख रहा है उस गिलास में बियर भरा हुआ है जिसे पुलिसकर्मी पी रहे हैं और अत्यधिक नशे की हालत में होने की वजह से तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं। मैं आपको यहां बताऊं कि अखबार में छपे इस खबर के बाद शहर में खलबली मच गई, खासकर पुलिस महकमे में। और इस शराब पार्टी को लेकर चर्चाओं का बाजार इस दौरान गर्म रहा। इतना ही नहीं, फोटो के साथ अखबार में छपे एक यह खबर सोशल साइटों पर मौजूदा वक्त में धूम मचाए हुए है। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और उन टिप्पणियों के बीच जब मैं मामले की तहकीकात किया तो पता चला कि यह फोटो पूर्णिया शहर के खीरू चौक पर चाय सुट्टा बार की है, यानी आधुनिक चाय की दुकान कह सकते हैं आप इसे, जिसका संचालक मोहम्मद रफीकुल्ला है। 30 दिसंबर को उसी दुकान के उद्घाटन के दिन वो चारों पुलिसकर्मी यहां आए थे और कांच के गिलास में फ्रूट जूस पिया था और उसी दौरान तस्वीर भी खिंचवाया था उन्होंने। हालांकि उस गिलास में फ्रूट जूस था या फिर बियर, ये जांच का विषय है, लेकिन अखबार ने अपने खबर के माध्यम से पूर्णिया पुलिस को कटघरे में अवश्य खड़ा कर दिया है। तहकीकात के दौरान जब मैं खीरू चौक स्थित चाय सुट्टा बार पहुंचा और जो सच्चाई सामने आई, मैं उस सच्चाई से आज मैं आपको अवगत कराता हूं। मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं। इसी जगह का वो फोटो है। आप वो टेबल भी देख सकते हैं, जो टेबल अखबार के फोटो में है। आप वो पीछे भी देख सकते हैं, जो शीशा दिख रहा है, जो केबिन दिख रहा है, उस केबिन का भी सीन आप उस अखबार के फोटो में देख सकते हैं। उस वक्त जो फोटो दिखाया गया है, अखबार में जो फोटो दिखाया गया है, वह फोटो इस बात को दर्शाता है कि वह पूरी तैयारी के साथ उस गिलास में चाय था या बियर था, लेकिन वो फोटो खिंचवा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है। उनका आई कांटेक्ट यह बता रहा था कि वह फोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन शराबबंदी कानून में, जब बिहार में शराबबंदी कानून इतनी मुस्तैदी से लागू है और उस स्थिति में पुलिस प्रशासन अपने हाथ में बियर का ग्लास लेकर कैसे फोटो खिंचवा रहे थे, इसी बात का तहकीकात करने के लिए आज हम चाय सुट्टा बार में आए हैं। और कल चाय सुट्टा बार के जो संचालक हैं वो एसपी साहब को, पूर्णिया के एसपी साहब को भी आवेदन दिए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने जो एसपी साहब को आवेदन दिया
आपने क्यों आवेदन दिया? आपको क्यों ऐसा लगा कि एसपी साहब को आवेदन देना चाहिए? मैंने इसलिए आवेदन दिया था क्योंकि जो फ़ोटो उसमें दिखाया गया था वो मेरे चाय सुट्टा बार का था, और जो भी फ़ोटो में बैकग्राउंड आ रहा था वो चाय सुट्टा बार का था, और उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग नो स्मोकिंग है, ये जोन कम्प्लीटली यहाँ पे स्मोकिंग भी अलाउड नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से मैं एसपी साहब के पास गया था वो ये था कि इस जगह की तस्वीर बहुत सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, बहुत लोगों ने इस जगह की फ़ोटो को खींचा है। तो उस जगह को सिल्लीगुड़ी बताया जा रहा था, जो कि उसमें फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था कि ये सिल्लीगुड़ी की तस्वीर है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगर ये बात एक्सकेलेट होता है, ऊपर जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा और वो लोग बताएंगे अपनी सफाई में कि भाई ये सिल्लीगुड़ी नहीं, ये पूर्णिया का है। सो आई जस्ट वांटेड टू सेव माई सेल्फ फॉर रेड और एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई वेंट ओवर देयर टू। उनके हाथ में जो गिलास दिख रहा है वो कौन थे? वो 4 लोग मेरे लिए ग्राहक थे या फिर इनवाइट किए थे? इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि जो भी इनविटेशन हुआ था वो हुआ था इनॉग्रेशन के दिन, दैट वाज ऑन 30 दिसंबर। दे हैव विजिटेड ऑन 31 दिसंबर अराउंड 12 और बिटवीन 12 एंड 1 PM। तो वो लोग जो आए थे उन लोगों ने पहले चाय लिया था, चाय पीने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो उनकी नज़र यहाँ पे पड़ी थी, जो बॉटल अभी ख़त्म हो चुका है। उस गिलास में चाय थी? नहीं, गिलास नहीं था। अलाउ मी टू स्पीक। तो वो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा इस बॉटल में क्या है, मैंने कहा फ्रूट जूस है, आप ट्राई कीजिए। तो वो 4 लोग थे, एक बॉटल में 4 लोग पी नहीं सकते थे, तो हम लोग कुल्हड़ में जहाँ पे चाय सर्व करते हैं उन लोगों ने कहा गिलास है, हमारे पास गिलास अवेलेबल नहीं होता। ये शैम्पेन जो मैंने डेकोरेट किया है इसी का पीस, यहाँ शैम्पेन जो आप देख रहे हैं जो डेकोरेशन मैंने किया है, इसी गिलास का कुछ बचा हुआ बॉक्स था हमारे पास, तो उसी में से 4 गिलास मैंने उन लोगों को दिया था, जिसमें वो लोग वो फ्रूट जूस जो है वो पी रहे थे। तो आपने देख लिया अखबार में छपे उस सच्चाई को, वो भी देश के प्रसिद्ध अखबार हिंदुस्तान अखबार में छपे खबरों की सच्चाई को। आपने यह भी सुना कि चाय सुट्टा के संचालक ने पुलिस कप्तान को आवेदन भी दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसे बदनाम करने की नीयत से खबर का प्रकाशन किया गया? आखिर गलत और भ्रामक खबर के प्रकाशन से किसे लाभ मिला? और इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि गलत और भ्रामक खबर के प्रकाशन पर हिंदुस्तान अखबार क्या कोई कार्रवाई करेगी अपने रिपोर्टर पर? क्या चाय सुट्टा बार के संचालक मोहम्मद रफीकुल्लाह के आवेदन पर पूर्णिया पुलिस अपनी साख बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी? ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि यौन शोषित पीड़िता को मदद करने के जुर्म में मुझ पर यही पूर्णिया पुलिस यह कहकर FIR कर दिया कि न्यूज़ 19 ने गलत व भ्रामक खबर दिखाया, जबकि सच्चाई मैंने आप सबों को दिखाया था और आपने भी देखा था। लेकिन आज जब देश के प्रसिद्ध अखबार ने पूर्णिया पुलिस को पूरे देश में बदनाम कर दिया, तो इस पूरे मामले पर पूर्णिया पुलिस अब तक चुप्पी साधे हुए है। तो ऐसे में पूर्णिया पुलिस के समक्ष सवाल खड़ा रह जाता है कि यदि अखबार की खबर सही है तो उन 4 पुलिसकर्मी का निलंबन और उस पर FIR दर्ज अब तक क्यों नहीं किया गया? और यदि अखबार की खबर गलत है तो अखबार और पत्रकार पर FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया? इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।